यहाँ पर लाए हैं गिलास में पानी, बिल्कुल घोल कर तुम्हें पिलाने वाले हैं, आज जिंदगी भर याद रहेगा। तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो देखो नेवी एमआर जो वैकेंसी आई है 2022 में, ठीक है, तथा अग्निवीर वाई ग्रुप चाहे कोस्ट गार्ड डीबी हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें अर्थमेटिक पूछता है। तो आज मैं लेकर आया हूँ एलसीएम तथा एचसीएफ। एलसीएम तथा एचसीएफ को बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखो, कोई भी एग्जाम है ना, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एलसीएम तथा एचसीएफ का। देखो वीडियो थोड़ा सा भले लंबा हो जाए लेकिन पूरा देखो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ढंग से मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुणज तथा गुणनखंड क्या होता है। यह समझ गए ना तो बहुत ही आसानी से एलसीएम तथा एचसीएफ सब समझोगे। देखो सबसे पहले समझो गुणज क्या होता है, गुणज, और यहां पर मैंने क्या लिखा है, गुणनखंड, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा है मैंने 15, एग्जाम्पल से समझो 15, ठीक है। अब ये बताओ 15 जो संख्या है वो किस संख्या से कटेगी। तुम बोलोगे कि 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, क्योंकि 15 कने 15, ठीक है। तो जो यहाँ पर संख्या 3 और 5 है ना, तो यह 15 का गुणनखंड कहलाएगा। तो 15 का गुणनखंड क्या है, 5 है, 3 है, 15 है, ठीक है। और साथ साथ एक भी तो है, क्योंकि 1 गुणे 15 करोगे तो 15 नहीं प्राप्त होगा कि नहीं। तो 15 का गुणनखंड क्या है, 5 है, 3 है, 15 है, 1 है। ऐसे ही देखो अब बात करते हैं गुणज की, ठीक है। तो देखो पहाड़ा तुम लोग जानते हो, तो पहाड़ा क्या होता है। देखो 4 के पहाड़ा पढ़ो, देखो समझो पहले ध्यान से। देखो 4 के पहाड़ा क्या होगा, 4 कने 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, ऐसे ही होगा कि नहीं। तो जो यहाँ पर 8 आया है ना, तो यह 4 का गुणज है। यहाँ पर 12 आया है ना, तो यह भी 4 का गुणज है। यहाँ पर जो 16 आया है ना, तो यह भी 4 का ही गुणज है। यहाँ पर जो 20 आया है ना, यह भी 4 का गुणज है। तो यहाँ पर देखो जो 15 है वह 5 के पहाड़ा में आता है कि नहीं। 5 कने 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15। तो जो 15 है ना, यह भी 5 का गुणज है। 15 क्या है, 5 का गुणज है, लेकिन 5 क्या है, 15 का फैक्टर है, मतलब कि गुणनखंड है। आया कि नहीं समझ में। अगर यह समझ में आ गया ना, तो एलसीएम तथा एचसीएफ को बहुत आसानी से तुम लोग समझ जाओगे। अब देखो ऐसे ही तुम लोग समझो, यहां पर मैं नोट कर देता हूं 16, ठीक है। तो ये बताओ 16 किस किस संख्या के पहाड़ा में आता है। तो 16 4 के भी पहाड़ा में आता है। तो 4 चौका 16। तुम लोग बोलोगे सर जी 2 के पहाड़ा में भी तो आता है, तो लिख दो। तो 2 के पहाड़ा में भी 16 आएगा, ऐसे ही 8 के भी पहाड़ा में आएगा और 16 के भी पहाड़ा में आएगा, क्योंकि 16 कने 16। और ऐसे ही 1 के पहाड़ा में भी आएगा ना, 1 गुणे 16, ठीक है। तो 16 जिस भी संख्या के पहाड़ा में आएगा वह सभी संख्याएं 16 का गुणनखंड होगा। समझ आया कि नहीं। तो 4 क्या है, 16 का गुणनखंड है। 2 क्या है, 16 का गुणनखंड है। 8 क्या है, 16 का गुणनखंड है। 16 क्या है, 16 का गुणनखंड है। 1 क्या है, 16 का गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन 16 क्या है, 16 4 का गुणज है, मल्टीपल है। तो 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। लेकिन 4 क्या है, फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 16। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फैक्टर ऑफ 16 आया कि नहीं समझ में। देखो यहाँ पर जो मल्टीपल आ रहा है ना, यहाँ पर 16 मल्टीपल है और जो फैक्टर है वो 4 है। तो मल्टीपल हमेशा फैक्टर से बड़ा होता है, समझे कि नहीं समझे। जो मल्टीपल होता है वो हमेशा फैक्टर से बड़ा होता है। अब देखो समझते हैं लौसा तथा मौसा क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझो, कोई भी पेपर होगा ना तोड़ के आओगे। देखो
अब समझ लो लॉस तथा मौसा क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद से ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो लॉसो को तुम लोग अंग्रेजी में सुने होगे एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? LCM। क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। ऐसे ही मौसों को क्या बोलते हैं? HCF। बोलो, बोलते हैं कि नहीं? केवल कॉन्सेप्ट समझो। देखो मौसों को क्या बोलोगे? HCF। ठीक है, अब देखो जो एलसीएम तथा HCF है ना, इसका केवल फुल फॉर्म समझ जाओ, बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम होगा। देखो मैं बताता हूं, चलो देखो यहां पर जो एलसीएम है ना, एलसीएम का पूरा नाम देखो, LCM। तो एल से क्या हो गया? एल से हो गया लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब छोटी से छोटी। और सी से क्या हो गया? कॉमन। कॉमन मतलब सब में कॉमन हो। ठीक है, तुम बचपन में कॉमन नहीं लेते थे, सवाल लगाते थे तो। अब देखो एम से हुआ मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल। और हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणज। मल्टीपल अभी समझाए हैं कि नहीं? समझाए हैं ना? तो मल्टीपल अभी हम लोग समझे हैं। तो मल्टीपल अभी हम लोग समझे आखिर मल्टीपल होता है क्या है। ठीक है, तो लोवेस्ट मतलब सब छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। ध्यान से समझ लेना, नोट करो इसे, छोटी से छोटी। कॉमन मतलब दोनों में, मतलब सब में। कॉमन मतलब सब में। तुम लोग बचपन में कॉमन लेते थे, तो कॉमन मतलब सब में, सब में। अरे मल्टीपल मतलब गुणज। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी गुणज जो सब संख्याओं का में कॉमन हो। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, तो देखो समझो, सपोज करो कि तुम्हें एलसीएम निकालना है किसका? 6 और 5 का। ठीक है, 6 और 5 का तुम्हें एलसीएम निकालना है। पहले समझो, देखो तो 6 और 5 का, इसका मतलब इस 6 का भी गुणज लिखेंगे पहले, उसके बाद से 5 का भी गुणज लिखेंगे। तो 6 का गुणज क्या होता है? पहाड़ा ही तो होता है ना। तो देखो 6 का पहाड़ा लिखो, 6 एकने 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30 और 6 छके 36। अब देखो ऐसे ही 5 का लिखो, 5 एकने 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, उसके बाद से 30। ठीक है, अब 5 और 6 का जब हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे? इन दोनों का मैंने गुणज तो लिख दिया, जैसे कि बोला गया मल्टीपल, तो दोनों संख्या का मल्टीपल लिख दिया। अब देखो, अब उसमें उसके बाद से क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे, मतलब कि ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटी हो और दोनों में हो। ये बताओ इसमें 6 है तो इसमें 6 है? नहीं है, तो 6 तो ऐसे ही हटा। उसके बाद से इसमें 12 है तो इसमें कहीं 12 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा एलसीएम। उसके बाद से इसमें 18 है तो इसमें भी 18 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद से 24 है, इसमें 24 है लेकिन इसमें 24 है? नहीं है, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो इसमें 30 है तो इसमें भी 30 है। तो इससे क्या पता चला कि 6 और 5 के एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 30। एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। आया कि नहीं समझ में? अब देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है, 3, 10 और 6 का एलसीएम ज्ञात करना है। मैं जानता हूं यह बहुत ही आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है ना? अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? इसका गुणज लिखेंगे। और गुणज को आम भाषा में क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। तो 3 का मल्टीपल लिखो यहाँ पे, 3 अकेले 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौका 12, 3 5 15, उसके बाद से 3 6 18, उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से 21 होगा, 27 होगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा? 21 होगा, 27 होगा, बीच में छूट गया 24, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 30 हो गया, उसके बाद से 33 हो गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद से क्या करना है? हमें 10 का लिखना है, तो 10 का लिखो। ये तो मैंने 3 का लिख दिया, उसके बाद से 10 का लिखो। 10 करने 10, 10 दूनी 20, उसके बाद से 30, उसके बाद से 40, उसके बाद से क्या होगा? 50, उसके बाद से क्या होगा? 60 होगा कि नहीं? अब देखो 6 का लिखो,
तो 6 एकने 6, 6 दूनी 12, 18, 24, उसके बाद से 30, उसके बाद से 36। ठीक है, तो देखो एलसीएम का मतलब अभी तुम लोग समझे हो कि नहीं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, समझे हो ना, वीडियो में बने रहो पूरा समझ आएगा। देखो तो एलसीएम का मतलब क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि ऐसा गुणज जो तीनों में हो सबसे छोटी हो, सबसे छोटी तीनों में होने वाली सबसे छोटी गुणज। ठीक है ना, तो देखो कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में है, तो यहां पर देखो 3 है, तो 3 इसमें तो नहीं दिख रहा, नहीं है। उसके बाद से 6 इसमें दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, इसमें भी, इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला है कि तीनों में होना चाहिए, तो 2 में तो है लेकिन 1 में नहीं है, तो इसका मतलब 6 भी नहीं होगा। अब 9 देखो, 9 इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 9 तो ऐसे नहीं होगा। उसके बाद से 12 देखो, तो 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, अरे इसमें है। ठीक है, तो क्या तीनों में तो होना चाहिए, तो 2 गो में होगा, 1 गो में होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 15 देखो, तो 15 भी नहीं है। ऐसे तुम लोग देखोगे ना ऐसे, तो केवल 30 मिलेगा, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है। तो आया समझ कि नहीं, 3, 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो फ्रेंड अब आप लोग बोलोगे कि फालतू का जो मेथड है ना, इतना लंबा मेथड, यह हमें नहीं चाहिए। आप क्या कीजिए, आप हमें ट्रिक बता दीजिए ताकि हम 1 सेकेंड में उड़ा दे। तो देखो अब ध्यान से, अब मैं ट्रिक बताऊंगा और 1 सेकेंड में उड़ाओगे। ठीक है, अब देखो, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है और 30 दिया है, और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ट्रिक समझो, 1 सेकेंड में उड़ाओगे। 6 दिया है, 5 दिया है, 30 दिया है कि नहीं, तो ये बताओ 6, 5, 30 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तुम बोलोगे सर जी 30 है, तो 30 मैंने लिख दिया। अब देखो जो बड़का संख्या 30 है ना, इन दोनों संख्या से कट रहा है कि नहीं पूरी तरह, तो भाई 6 के पहाड़ा में 30 आता है, इसका मतलब कट रहा है, 5 के पहाड़ा में भी 30 आता है, इसका मतलब कट रहा है, तो एलसीएम 30 हो जाएगा। आए कि नहीं समझ में, ऐसे ही देख लो, 3, 6, 18। सर जी बोलो, पूछोगे इसका एलसीएम क्या होगा, तो 3, 6, 18 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18 है ना, तो 18 लिख लो। अब देखो 18 3 से कट जा रहा है कि नहीं, कट जा रहा है, 3 6 18, और 6 से कट जा रहा है कि नहीं, हाँ कट जा रहा है, 6 3 18, इसका मतलब एलसीएम 18 ही होगा। समझ आया कि नहीं। अब ऐसे ही एक और देखो, तुम इसे करो जल्दी। देखो क्या दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है और क्या दिया है, उसके बाद से 36 दिया है। 4 दिया है, 6 दिया है, 36 दिया है, इसका एलसीएम तुम्हें ज्ञात करना है, जल्दी करो। हुआ कि नहीं, हुआ ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बोलोगे कि सबसे बड़ी संख्या 36 है, तो 36 मैंने लिख दिया, और जो 36 जो संख्या है वो 4 और 6 से कट रहा है, तो तुम बोलोगे 4 9 36, हाँ सर जी 4 से कट रहा है। ऐसे ही 6 से कट रहा है, तो तुम लोग 6 से काटो, 6 के 36, हाँ कट रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यह रहा बिल्कुल ही धांसू ट्रिक। ठीक है ना, ऐसे ही बने रहो, आगे बहुत ही मजा आएगा। चलो देखते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। देखो अभाज्य संख्या, ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या। अगर तुम्हें नहीं समझ आता है ना अभाज्य संख्या, चाहे कुछ भी नहीं समझ आता है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, चाहे सहअभाज्य संख्या, तो देखो यहाँ पर लाए हैं गिलास में पानी, बिल्कुल घोल कर तुम्हें पिलाने वाले, आज जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है ना, तो देखो अब अभाज्य संख्या क्या होता है, जितना भी कंफ्यूजन है सब दूर होगा तुम्हारा आज। देखो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखो ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड है। ये बताओ शुरू में गुणनखंड बताए हैं कि नहीं, तो ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड है। ठीक है, और उसमें से पहला गुणनखंड क्या, पहला गुणनखंड खुद वही संख्या होनी चाहिए और दूसरा गुणनखंड 1 होना चाहिए, अभाज्य संख्या कहलाता है। देखो नहीं समझ आया, नहीं आया समझ में, तो देखो अब देखो मान लो कि एक एग्जाम्पल 5 लेते हैं, और तुम्हें पता करना है 5 जो है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखो 5 किससे कटेगा, एक तो खुद 5 से कटेगा, और नहीं तो 1 के पहाड़ा में 5 आएगा, तो 5 कने 5, तो इसका मतलब इस संख्या के 2 ही गुणनखंड है, पहला 5 और दूसरा 1। बताओ है कि नहीं, जो पहला वाला गुणनखंड है वह 5 है और दूसरा वाला गुणनखंड 1 है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, ऐसी संख्या जिसकी केवल 2 ही गुणनखंड है,
तो ये बताओ इसमें दो गुणनखंड है कि नहीं? पहला 5 है, दूसरा 1 है। अरे उसमें से पहला गुणनखंड क्या होना चाहिए? तो जिसमें से पहला गुणनखंड खुद वही संख्या तथा दूसरा गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो देखो पहला गुणनखंड 5 है तो खुद वही संख्या है कि नहीं? 5 का 5 ही, और यहाँ पर दूसरा गुणनखंड 1 आ गया तो 5 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। ऐसे ही तुम देखो, मान लो कि ऐसे ही आ गया 7, तो 7 किससे कटेगा? 7 ना तो खुद 1 से कटेगा, खुद 1 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये बताओ 7 के कितना गुणनखंड आ गया? 2 आ गया कि नहीं? पहला तो 7 है, दूसरा 1 है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है। तो 2 गुणनखंड हुए कि नहीं? पहला 7, दूसरा 1, जिसमें से पहली संख्या खुद वही संख्या होना चाहिए। तो पहली संख्या 7 का 7 एज इट इज है कि नहीं? और दूसरी संख्या क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 आया है कि नहीं? तो 7 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। ऐसे ही तुम देखो 2, क्या देखोगे? 2 देखोगे। इसमें बहुत सारा डाउट रहता है 2 में। आज देखो जो डाउट है ना बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्योंकि आज घोल कर पिलाने वाला है। यहाँ पर रखे हैं, देखो। अब देखो 2 का ये बताओ 2 किसके पहाड़ा में आता है? तो 2 के पहाड़ा में खुद आएगा, 2 एक 2, और फिर से 1 के पहाड़ा में भी आएगा, 1 गुणे 2 करने पर 2 आएगा, क्योंकि 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं? तो 1 के भी पहाड़ा में आएगा, 2 के भी पहाड़ा में आएगा कि नहीं? अब देखो 2 के यहाँ पर कितने गुणनखंड आए? 2 आए कि नहीं? जिसमें से पहला गुणनखंड खुद यही संख्या होनी चाहिए। तो 2 का एज इट इज 2 है, और दूसरा गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन सब क्या फॉलो कर रहा है? तो क्या होगा? 2 अभाज्य संख्या होगा। आज से कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देखो अब हम लोग समझने वाले हैं अभाज्य संख्या का लॉसक कैसे ज्ञात करते हैं। किसका? अभाज्य संख्या का लॉसक कैसे निकालेंगे। अब ये तो समझ आ गया कि अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। अब उनका लॉसक कैसे ज्ञात करते हैं यह अब हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये बताओ 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं? तुम लोग बोलोगे बिल्कुल सर है। 7 है कि नहीं? तुम लोग बोलोगे बिल्कुल सर है। तो 5 और 7 का लॉसक क्या होगा? तो देखो अभाज्य संख्या का लॉसक उन संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। तो जितने भी अभाज्य संख्या है उनका लॉसक क्या होगा? उन संख्या का आपस में गुणा कर दो, वही उनका लॉसक होगा। समझ आया कि नहीं? नहीं आया? तो देखो बोर्ड पर जब समझाएंगे तो आ जाएगा। देखो मान लो कि क्या है यहाँ पर 5 क्या है? अभाज्य संख्या, और 7 क्या है? अभाज्य संख्या। तो इनका हमें लॉसक ज्ञात करना है, मतलब कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 5 गुणे 7। आया समझ में? 5 गुणे 7। तो 5 गुणे 7 क्या होगा? 35। तो अभाज्य संख्याओं का जो लॉसक होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। कॉपी में नोट करो इसे भी। ऐसे ही तुम देखो 2 हो गया, 3 हो गया, अरे 11 हो गया। इनका लॉसक ज्ञात करना है। यहाँ पर अभी हम समझाए हैं कि जो 2 है ना वो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है। तो इनका लॉसक क्या होगा? इनका गुणनफल के बराबर होगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 11, तो 3 दूनी 6 और 11 6 66। तो इनका लॉसक कितना होगा? 66 होगा। तो देखो अब हम लोग देखेंगे HCF मतलब मौसक। देखो सबसे पहले ध्यान से कॉन्सेप्टवा को समझ जाओ, ठीक है। एक बार जो कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो कोई भी सवाल ऐसे ही उड़ाओगे, ठीक है ना। तो देखो मौसक HCF, क्या? HCF। अब देखो HCF का पूरा नाम जान जाओ, पूरा नाम जान जाओगे बहुत ही आसानी होगा समझने में। H से हो गया हाईएस्ट, क्या हो गया? हाईएस्ट। C से कॉमन, कॉमन मतलब कि जो सब में हो। और फैक्टर मतलब ये देखो यहाँ पर आ गया फैक्टर, ठीक है। फैक्टर आ गया। तो फैक्टर जब आ गया तब वीडियो जब स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले मल्टीपल और फैक्टर बताए थे, ठीक है। तो देखो मल्टीपल क्या है? तो मल्टीपल है बाबूजी, और फैक्टर क्या है? फैक्टर है लड़का, ठीक है ना। तो वीडियो के शुरू में ही समझाए हैं मल्टीपल तथा फैक्टर क्या है। तो देखो एलसीएम में मल्टीपल आता है और एचसीएम में फैक्टर आता है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो ये बताओ 15 और 6 में
हमें HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15 का फैक्टर लिख देंगे, मतलब कि कितनी ऐसी संख्या है जिसके पहाड़ा में 15 आता है। तो तुम लोग बोलोगे सर जी 1 के पहाड़ा में आता है, उसके बाद से 3 × 5 = 15, 3 के भी पहाड़ा में आता है, 5 के भी पहाड़ा में आता है, उसके बाद से 15 के भी पहाड़ा में आता है। तो ये सभी क्या है, 15 का फैक्टर मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद से 6 है, तो देखो 6 किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, उसके बाद से 3 के पहाड़े में, उसके बाद से 6 के पहाड़े में। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ी लेना है। तो ये देखो दोनों जो दोनों में हो, तो देखो यहाँ पर 6 है, इसमें 6 है नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, तो केवल एक ही में 6 है, इसमें नहीं है, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ पर 3, तो इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया ना समझ में। अब ऐसे ही देखो, अगर तुम लोगों को 5 तथा 30 का HCF ज्ञात करना है, 5 तथा 30 का HCF ज्ञात करना है, तो इसके लिए ट्रिक, अब देखो ट्रिक समझो। ये बताओ 5 और 30 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 है ना, तो 5 ले लेंगे। ये बताओ 30 5 से कट जा रहा है, तो तुम लोग बोलोगे हाँ सर जी 6 × 5 = 30 कट जा रहा है, तो जो 5 होगा ना यही HCF होगा। ऐसे ही तुम देखो 3 हो गया, 10 हो गया, अब 60 हो गया। अब ऐसे ही तुम लोग देखो 3 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, और इसका HCF ज्ञात करना है। तो तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ये तुम लोग बोलोगे 3 है, तो 3। अब 3 से 30 कट जा रहा है कि नहीं, तो 3 के पहाड़ा में 30 आता है, 3 × 2 = 30। ऐसे ही 60 भी 3 से कट जा रहा है, तो 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा HCF। तो अब हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या तथा पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो ऐसी सभी संख्या जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को काउंट करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाता है। नहीं तो आम भाषा में तुम लोग समझना चाहो ना, तो गिनती वाले जितने भी शब्द हैं यह प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, गिनती वाले जितने भी शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, नेचुरल नंबर। आया कि नहीं समझ में, आया ना। अब देखो, अब इसके बाद से बात करेंगे पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक क्या है, देखो गिनती वाले जितनी भी संख्या है ना उसके आगे प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, वही पूर्णांक है। तो गिनती वाले संख्या के आगे प्लस और माइनस लगा दो, क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, तो क्या होगी, बोलो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही। ठीक है, अब देखो पूर्णांक क्या होगा, तो देखो -5 भी हो जाएगा, -4 ऐसे ही, -10, उसके बाद से 0 भी हो जाएगा, उसके बाद से +1 भी हो जाएगा, उसके बाद से +2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ही। ठीक है, अब देखो जो प्राकृतिक संख्या होता है ना इसमें 0 नहीं होता है, यह 1 से स्टार्ट होगा चलते रहेगा। ठीक है ना, इसमें बाटा उटा कुछ नहीं आएगा प्राकृतिक संख्या में। 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, अब देखो उसके बाद से पूर्णांक क्या हो गया, -5 -4 -1। ठीक है, उसके बाद से -10 0, मतलब कि जो प्राकृतिक संख्या है ना उसके आगे प्लस माइनस लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। उसमें 0 भी ले लो, ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में। अब देखो हम लोग समझते हैं भिन्न का लौसत तथा मौसक क्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर भिन्नवा क्या होता है। ठीक है, भिन्न क्या होता है तथा परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखो परिमेय संख्या तथा भिन्न, यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से, परिमेय संख्या और दूसरा क्या है, भिन्न है। दूसरा क्या है, भिन्न है। तो देखो जो परिमेय संख्या होता है इसे भी P/Q के रूप में लिखते हैं, और जो भिन्न होता है इसे भी बटा में लिखते हैं। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में मेन अंतर यही है कि यहाँ पर जो Q है ना और जो P है ना, P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। मतलब इनमें से कोई भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर भिन्न में क्या होता है, भिन्न में P और Q केवल नेचुरल नंबर होते हैं।
मतलब कि यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। वैसे तुम लोग पढ़े हो कि धनात्मक भिन्न तथा ऋणात्मक भिन्न, तो वो अलग वाली बात है, लेकिन भिन्न में ऐसे भिन्न में प्लस और माइनस नहीं आता है, ठीक है। तो माइनस क्या होता है, नहीं आता है। और यहाँ पर देखो परिमेय संख्या में यहाँ पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें तो ये बताओ नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे। तो भिन्न क्या होता है, p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन p और q क्या होना चाहिए, हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखो जो हम फार्मूला लिखने वाले हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है यह। आपको क्या करना है, इसे कॉपी में नोट करना है। देखो यहां पर लिख देता हूं, देखो लॉसो गुणे मौसो, लॉसो गुणे मौसो, लॉसो गुणे मौसो क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। देखो तुम कहोगे ये तो बहुत बेसिक फार्मूला है, देखो अगर आपको याद है तो कॉपी में नोट मत करना, लेकिन जिसको नहीं याद है ना कॉपी में नोट करो, सवाल इससे आता है भाई, ठीक है ना। तो क्या आप देखो अगर दो गो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और दोनों का लौसा कितना आ रहा है, मान लो कि लौसा आ रहा है और फिर से दोनों का मौसा आ रहा है, तो लौसा गुणे मौसा करेंगे और दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यह क्या है, फार्मूला है, इसे घोल कर पी लो, ठीक है ना। जैसे पानी पीते हो वैसे इसे पी लो, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है ना। देखो अब आगे देखते हैं इस पर सवाल। मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, यदि पहली संख्या 30 है तथा दूसरी संख्या 40 है और इनका क्या मौसो, और इनका क्या मौसो 10 है, तो लौसो क्या होगा, लौसो क्या होगा। सवाल आसान है, केवल फार्मूला का खेल है। तो देखो मौसा कितना दिया है, मौसा 10 दिया है, तो तुम जानते हो लौसो गुणे मौसा, तो ऐसे मान लो कि लौसो का है, लौसो x है, तो लौसो के जगह पर लौसो, गुणा के जगह पर गुणा, तो मौसा कितना दिया है, मौसा क्वेश्चन में दिया है, मौसा 10 दिया है, देखो यहाँ पे, तो मौसा कितना हो जाएगा 10। अब देखो बराबर के बराबर पहली संख्या, तो पहली संख्या 30 है, तो पहली संख्या 30 गुणे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है भाई यहाँ पे 40 है। अब देखो 10 गुणा में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो ये 10 हट जाएगा ना। अब देखो भाग दे दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, अब 40 में 3 से गुणा कर दो, तो 4 3 12 मतलब 120, तो लौसक कितना हो जाएगा, लौसक हो जाएगा 120। आया कि नहीं समझ में। तो ऐसे ही इस फार्मूले का यूज करना है। अब चलो देखते हैं कुछ और नया स्पेशल। तो देखो अब हम लोग देखेंगे भिन्नों का लौसक तथा मौसक कैसे ज्ञात करते हैं। अभी मैं बताया हूं कुछ समय पहले कि भिन्न क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है। आपको समझ आया है कि नहीं, आया है ना। तो देखो तो भिन्नों का लौसक तथा मौसक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो भिन्न बताया हूं कि P बटा Q के रूप में लिखते हैं, किसे P बटा Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन P और Q क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो देखो मान लो कि एक भिन्न है P बटा Q। देखो इस बट्टे वाले को ऊपर वाले को हर बोलते हैं, जैसे कि तुम सभी जानते हो हर, और नीचे वाले को अंश बोलते हैं कि नहीं, बताओ तुम जानते हो कि नहीं। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जानते हो। अगर बोल रहे हो ऐसे, उल्टा हम लिखे हैं, केवल तुम लोगों का ध्यान इधर उधर करने के लिए कि तुम लोग जानते हो कि नहीं, ठीक है ना। आया समझ में। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो ऊपर वाला P क्या है, अंश है, क्या है भाई, अंश है। नीचे वाला क्या है, हर है, क्या है, हर है। तो देखो मान लो कोई भिन्न है P बटा Q और एक भिन्न है R बटा S, दो को भिन्न दे दिया है, और इन दोनों का हमें क्या करें, पहले क्या ज्ञात करना है, लौसक ज्ञात करना है, लौसक, ठीक है ना। तो इनका लौसक जब ज्ञात करेंगे ना, तो देखो इनका लौसक क्या होगा, तो लौसक इसका मतलब ऊपर वाले का लौसक, तो लौसक किसका, ऊपर वाले का,
तो पी और आर का लॉस, अरे मौसा किसका, नीचे वाले का, तो मौसा किसका, क्यू और एस का। यहां पर देखो क्यू और एस का मौसा, लॉस पूछेगा तो ऊपर वाले का लॉस तब नीचे वाले का मौसा हो जाएगा। अगर ऐसे ही मौसा पूछ दिया, क्या पूछ दिया, मौसा, मान लो कि पी बटा क्यू भिन्न है, यहाँ पर आर बटा एस दो को भिन्न है, अगर मौसा पूछ दिया तो ऊपर वाले का मौसा, तो ऊपर वाले का मौसा, तो ऊपर वाला क्या है, पी और आर है, और नीचे वाला क्या है, तो नीचे वाला का क्या होगा, लॉस, ठीक है, तो क्यू और एस होगा। तो देखो जो पूछेगा ना वह ऊपर वाले का ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहां पर देखो ध्यान से, इन दोनों का लॉसअप पूछा है, तो लॉसअप पूछा है तो ऊपर वाले का लॉसअप ज्ञात करेंगे, और देखो यहाँ पे इन दोनों का मौसक पूछना है तो ऊपर वाले का मौसक ज्ञात करेंगे। तो देखो अगर लॉसअप पूछा है तो ऊपर वाले का जब लॉसअप हो जाएगा तो नीचे वाले का जाहिर सी बात है मौसक होगा, और यहाँ पर मौसक पूछा है तो ऊपर वाले का मौसक निकालेंगे तो नीचे वाले का जाहिर सी बात है क्या ज्ञात करेंगे, लॉसअप ज्ञात करेंगे। समझ आया कि नहीं समझ आया? चलो इसी पर अब सवाल देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो दिया है 4/5, ठीक है, और ऊपर दिया है 3/10। इसका हमें पहले क्या ज्ञात करना है, लॉसक ज्ञात करना है, मतलब LCM। तो अभी फार्मूला में क्या बताए हैं, अगर भिन्न का LCM ज्ञात करेंगे तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF, तो क्या हो जाएगा, LCM ऊपर वाले का तो 4 और 3 का, और नीचे वाला का HCF किसका, 5 और 10 का। तो देखो ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा, 4 3 12, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5, तो ये 12/5 इसका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि इसका एचसीएफ जब ज्ञात करना हो, HCF, तो देखो ऊपर वाले का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो देखो HCF किसका, ऊपर वाले का, फार्मूला याद किए हो कि नहीं अभी जो बताए हैं, और नीचे वाले का LCM, तो LCM क्या है, 5 और 10। तो देखो ऊपर वाले का HCF क्या होगा, 4 और 3 का क्या होगा, 4 और 3 में 1 कॉमन है तो 1 हो जाएगा, बाटा 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा बताओ, 10 ही होगा, तो 1/10। तो देखो अब हम लोग समझते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर है, क्या को प्राइम नंबर है, यह भी HCF से संबंधित है। देखो को प्राइम नंबर को बहुत ही ध्यान से समझो, ठीक है, कि वो बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो यहां पर मैं नोट करता हूं, देखो अगर कोई भी दो संख्या है, कोई भी दो संख्या, जैसे कि एक ले लेता हूं 5 और दूसरा 7, कोई भी दो संख्या जिसका HCF 1 आता है को प्राइम नंबर कहलाते हैं। दोनों संख्या को प्राइम एक दूसरे को को प्राइम कहलाएंगे। को प्राइम नंबर कभी भी जोड़ा में होता है, ठीक है। तो देखो ये बताओ जो संख्या 5 है और 7 है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, जाहिर सी बात है 1 है, तो क्या होगा, इन दोनों संख्या का HCF क्या होगा, HCF 1 है, इसलिए ये दोनों संख्या एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो तुम लोग ऐसे याद कर लो, कोई भी दो संख्या जिसका HCF 1 होता है एक दूसरे के सहअभाज्य कहलाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 है वह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। आया कि नहीं समझ में? देखो टॉपिक बहुत ही आसान है, ठीक है कि नहीं। अब देखो मान लो कि एक संख्या है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है समझो, एक संख्या है 20 और दूसरी संख्या है 30। एक संख्या है 20 और दूसरी संख्या है 30, इनका हमें HCF ज्ञात करना है। रुको जरा सब्र करो, ठीक है, मैं जानता हूं तुम इसे कर दोगे, ठीक है, लेकिन देखो अगर दो संख्या का HCF हमें ज्ञात करना है तो इनका जो HCF निकलेगा ना, तो दोनों के जो अंतर होगा ना, अंतर क्या है 10, दोनों के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो इनका HCF अंतर होगा, नहीं तो अंतर का फैक्टर होगा। फैक्टर ही वीडियो के शुरुआत में ही समझा दिए हैं। तो देखो इनका अंतर कितना हो गया, 10 हो गया ना, तब 20 में 10 से भाग दो, कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, 10 दूनी 20। ऐसे ही 30 में 10 से भाग दो, कट रहा है कि नहीं,
तो 10 तिया 30, तो इसका मतलब इन दोनों के एचसीएफ ना इनका अंतर ही हो जाएगा। एक और देखो, मान लो कि 40 है और 60 है, तो इनका अंतर ना, इनका जो होगा एचसीएफ इन दोनों के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। तो अंतर 60 में से 20 घटाओ, 60 में से 40 घटाओ, कितना हुआ 20। तो इनका एचसीएफ जो होगा ना 20 होगा, नहीं तो 20 का फैक्टर होगा। तो देखो यहाँ पर जो 20 आया ना, 20 से दोनों में भाग दो, अगर दोनों संख्या कट जा रही है तो इनका एचसीएफ अंतर ही हो जाएगा। तो 40 भी 20 से कट जा रहा है, ऐसे ही 60 भी 20 से कट जा रहा है, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, एचसीएफ होगा 20। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। देखो ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर दिया है 25 दिया है और 35 दिया है, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इनका एचसीएफ अब तुम लोग बता दोगे, इनका एचसीएफ जो होगा वो 10 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब 10 से दोनों में भाग दो, 10 से दोनों संख्या में भाग दो, तो 25 में 10 से भाग दोगे तो भाई ये नहीं कटेगा पूरी पूरी, अरे 35 भी नहीं कटेगा। इनका मतलब ये दोनों संख्या का जो एचसीएफ है वह 10 नहीं होगा। ठीक है ना, 10 नहीं होगा। तो देखो, तो इसका मतलब अब क्या होगा, 10 का बड़ा वाला फैक्टर होगा। तो 10 का फैक्टर क्या है, 5 भी है, 2 भी है और 1 भी है। तो सबसे पहले बड़ी वाला फैक्टर से भाग देंगे, तो 5 से भाग दो, तो 5 25, 5 7 35, तो 5 से पूरी पूरी कट जा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएफ 5 हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? चलो अब देखते हैं धांसू सवाल, धांसू ट्रिक के साथ। तो फ्रेंड अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है ना, क्वेश्चन पहले देखो ध्यान से, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल ही ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। देखो, जब हम एलसीएम का पूरा नाम बताए थे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो लोवेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी से छोटी। लोवेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी सी छोटी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पर जो इनडायरेक्ट रूप में क्या लिखा है, छोटी सी छोटी, तो मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, तो छोटी सी छोटी मतलब लोवेस्ट, लोवेस्ट से क्या बनता है, एलसीएम। ठीक है ना, तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे, एलसीएम। अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो देखो ठीक है, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, उसके बाद 4 बन गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, ऐसे करना है। देखो ये वाला लाइन बना दो डबल। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले क्या है, 15, 25, 35 तथा 45, तो यहां पर लिखो 15, 25, 35 तथा 45। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, जो यहां पर शेष बच रहा है ना, शेष हमेशा ऊपर लिखेंगे इस डबल लाइन का। तो शेष क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, याद कर लो, शेष ऊपर, शेष ऊपर, शेष ऊपर, ऐसे। तो शेष ऊपर लिखेंगे, शेष कहां लिखेंगे, ऊपर। तो शेष क्या क्या बच रहा है, पहला 7 बच रहा है, तो 15 के ऊपर 7 लिखो शेष, तो 7, दूसरा 17, तीसरा 27, चौथा 37। ठीक है, अब देखो यहां पर एक लाइन ऊपर ऐसे बनाओ। अब देखो नीचे वाले में से ऊपर को घटाना है, तो 15 में से 7 घटाओगे तो 8 मिलेगा। ऐसे ही 25 में से 17 घटाओगे तो 8 मिलेगा। अब 35 में से 27 घटाओगे तो 8 मिलेगा।
45 में से 37 घटाओगे तो 8 मिलेगा। इतना कर लेना है। अब देखो आगे क्या करना है। आगे अब क्या करना है, जो 15, 25, 35 तथा 45 है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे बिल्कुल ही बेसिक मेथड से। ठीक है, ये बिल्कुल ही बेसिक मेथड हम बता रहे हैं, आगे ट्रिक भी बताएंगे तो देखते रहो। देखो तो 3 पचे 15, 25 तो कटेगा नहीं तो एज इट इज, 35 तो कटेगा नहीं एज इट इज, उसके बाद से ये 15 बार में तो 15 तिया 45, जैसे तुम लोग करते हो अब धाए धाए कर लेते हैं। चलो 3 से फिर से तो 5, 25, 35 और 5, ठीक है ना। अब क्या कटेंगे 5 से, तो 5 कहने 5, 5, 7, 5, अब फिर 5 से तो 5, 1, 7, 1, अब 7 से, ठीक है ना। तो लास्ट सबके लास्ट में 1 1 आ गया ना, तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ इसे गुणा करते हैं। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे देखो 3 3 3 3 5 तो 5, उसके बाद से 5 और फिर से 7, तो देखो 3 3 9, 5 25 और उसके बाद से 7। देखो अब गुणा कर लो, 25 गुणे 9 7 63, तो 63 में 25 से गुणा तो 63 25, ठीक है। इससे गुणा करो तो गुणा करोगे तो आएगा 5 3 15 का 5, ठीक है। 80 लेके 6 5 30 1 31 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो 1575 आएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1575, 1575 आएगा ना। लेकिन जो ऊपर वाला जो संख्या यहाँ पर प्राप्त हुआ है, एलसीएम जो आएगा उसमें ऐड कर देंगे। तो 1575 में 8 जोड़ेंगे तो देखो 1583, तो यही होगा आंसर। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 1583, ठीक है। तो ऐसे ही एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं स्क्रीन पर, इसे हल करो, ठीक है। और इसका आंसर जो है ना कमेंट करो जल्दी। अब हम लोग देखेंगे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, दो संख्याओं का अनुपात 6 संबंधी 7 है तथा उनका जो मौसा है वो 15 है, तो लौसक क्या होगा। देखो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। तो क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है ना। देखो अगर अनुपात दिया है, अनुपात क्या दिया है 6:7 और मौसक क्या दिया है 15 और हमें लौसक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है लौसक, ठीक है ना। तो समझो यह फार्मूला रट डालना, नहीं तो कॉपी में नोट करो। जो अनुपात का गुणनफल होता है, मतलब दोनों अनुपात का जब गुणा करते हैं, अनुपात का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल, ठीक है। अनुपात के गुणनफल में जब हम लोग मौसों से गुणा करेंगे ना, देखो अनुपात 6:7 है, 6 संबंधी 7 है, तो 6 × 7 और फिर से इसमें मौसों से जब गुणा करेंगे तब लौसक प्राप्त होगा। इसे तुम लोग क्या करो ना कॉपी में नोट करो, इसे अनुपात का गुणनफल गुणे मौसो इक्वल टू लौसक। अब ये बताओ इस प्रॉब्लम में अब दम रह गया नहीं ना, ऐसे ही अब उड़ा दोगे चुटकियों में, ठीक है ना, चुटकियों में। देखो अब तुम देखो अनुपात का गुणनफल, तो अनुपात क्या है 6 संबंधी 7, तो 6 गुणे 7। अब देखो गुणे मौसो, तो मौसो दिया है 15, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा लौसो। तो लौसो ही तो ज्ञात करना है ना, तो लौसो क्या होगा, अब इसका गुणा कर लो लौसो निकल जाएगा। चलो गुणा करते हैं, तो 7 गुणे 15 में 6 से गुणा करेंगे तो 90, ठीक है। तो 9 7 63, तो 630, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 630, ठीक है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉपी में नोट करो। अब देखो अगर तुम्हें पहली संख्या तथा दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, तो देखो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा, देखो पहले अनुपात में जब मौसम से गुणा करेंगे तो पहली संख्या निकलेगा, दूसरे अनुपात में जब फिर मौसम से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, ठीक है ना।